हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूँ महेश सिंह और आज हम आपको रीजनिंग के अंदर लेके आए मेरे प्यारे बच्चों ब्लड रिलेशन का चैप्टर रह गया था रीजनिंग के अंदर। उसे हम आज कराएंगे और तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। जो रक्त संबंधित हमारे क्या होते हैं, रक्त संबंधित बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में ब्लड रिलेशन। ठीक है, रीजनिंग का चैप्टर है। आपको पता है कि यहाँ एसएससी और तुम्हारी यूपी पुलिस के असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ, हेड ऑपरेटर सभी के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासें चलती हैं हर दिन। कुछ टाइम से कुछ क्लासें कम हो रही हैं, शायद तबीयत खराब है मेरी। चलो देरी ना करते हुए आते हैं और फिर मैं आपको बता दूं यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है 53,000 यानी 53,000, उसके लिए मैथ। ठीक है, यूपी पुलिस के मैथ के लिए जिन बच्चों का मैथ कमजोर है, यूपी पुलिस का मैथ के लिए क्लासें चालू होने वाली हैं 1 अगस्त से मेरे प्यारे बच्चों, 1 अगस्त से। और सारा मैथ आपका कराया जाएगा और फीस आपकी कितनी है 199 आप पे करेंगे। और क्योंकि टेलीग्राम पर जब जाओगे आपको वहां सब आपकी पे वाली मिल जाएगी। पेटीएम का या यूपीआई के थ्रू आप इन्हें पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ उन्हीं बच्चों की मैथ की क्लासें सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी यूपी पुलिस की, जो पेड करेगा। ठीक है, तो चलो आगे ब्लड रिलेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। होते क्या है, जो भी हमारे संबंध होते हैं रक्त से, रक्त यानी रिलेशन। देखो हम होते हैं इस श्रेणी में, ये है हमारी स्वयं की श्रेणी, जिसे हम पति, भाई, साला, देवर और भी कुछ कह सकते हैं, चचेरा भाई, ममेरा भाई। ओके, तो ये है हमारी स्वयं की फैन यानी एक श्रेणी। फिर उससे ऊपर जाते हैं तो हमारे फादर, चाचा, फूफा, मौसा, मामा, ये सब होते हैं। फिर उससे ऊपर जाते हैं दादा, दादी, नाना, नानी यानी फर्स्ट पीढ़ी, फिर सेकंड पीढ़ी और फिर थर्ड पीढ़ी देख पाते हैं, परदादा, परदादा, परनाना। ठीक है, अब ऐसे जब हम हैं, हम जिस एज में हम खुद 3 पीढ़ी देख पाते हैं, यानी देख एक तो जो हमारे बच्चे होंगे, पुत्र, भतीजा, भांजा, दामाद। फिर उसके बाद में हमारे फिर पोते पोते होंगे, पोते नाते। फिर उसके बाद में परपोते या परपोती होंगी। ठीक है, ये है मेल के लिए। फीमेल के लिए जैसे बहन, बहन, पत्नी, फिर उसके ऊपर तुम्हारा चाचा, चाची, ताई, बुआ, फूफा, वो फीमेल में आ जाती है। तो इसलिए ये समझाया गया है कि ब्लड रिलेशन के अंदर स्वयं एक इंसान अपनी 3 पीढ़ी देख सकता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, जैसे कि ये हमारी स्वयं की पीढ़ी है, उसके पिता भी होंगे, फिर उसके दादा भी होंगे और फिर उसके परदादा भी होंगे, यानी पिता के दादा। तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल दबाए नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। जल्दी से उतार लीजिए या फिर क्वेश्चन करते हैं तो बने रहिए। वीडियो को शेयर कर दिए एक बार अपने दोस्तों के लिए। देखो भाई, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कह रहा है कि सबसे पहले जब भी एग्जाम करो या घर पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ब्लड रिलेशन की, तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और देखना है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लोग क्या है, कुछ गलत पढ़ते हैं तो क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये कोई शंकर नाम का लड़का है। शंकर मीता का भाई है। ठीक है, मीता का भाई है। यदि शीला जो कि मीता की बहन है, ठीक है, रमेश की भतीजी है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है। ठीक है, आया कुछ समझ में। देखो ये है हमारा शंकर। ठीक है, शंकर को हमने एक सर्किल में भैया पेड कर दिया। और ये है हमारी कौन, मीता। कौन है, मीता। ये बहन है। ठीक है, बहन तो ये बहन है मीता, शंकर की बहन है, भाई है ना शंकर। और शीला जो कि मीता की बहन है। भाई ये आ गई शीला।
ये रही भैया शीला, शीला ये रही, ये बहन है नीता की, और ये शंकर का भाई है। यानी अब ये तीनों कौन है, आपस में बहन भाई हैं, है नहीं। अब ये कह रहा है कि रमेश जो है, जो ये हमारा रमेश है, ये क्या है, इसकी भतीजी है कौन, शीला। ठीक है, इसकी भतीजी है कौन, शीला, भतीजी। तो संबंध जो है हमारा किससे है, शंकर का रमेश से संबंध पूछ रहा है, यानी इसका जो संबंध है हमारा इससे पूछ रहा है। सीधी सी बात है भाई, जब ये भतीजी है और ये तीनों आपस में कौन है, बहन भाई हैं, तो ये क्या होगा, भतीजा होगा, भतीजा। तो ऑप्शन में जहां भी भतीजा होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो भतीजा ऑप्शन आ जाएगा हमारा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। आया समझ में। 10 देखो, कोई क्वेश्चन शुरुआती में जब हम चैप्टर लेते हैं तो टाइम लगता है, फिर हम जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों को करोगे, उतना ही आपका काम जो टाइम है वो कम होता हुआ चला जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर वहां आपकी 10 की अकॉर्डिंग होगा कि हाँ आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आपको हर किसी के लगा रहे, कोई भी एग्जाम देने जाते हो, छोटा हो या बड़ा। तो जल्दी से उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन घुमाने वाला है मगर करो। आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा, आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे दादा के, जो मेरा दादा है के इकलौते पुत्र की पुत्री है। आशा का कृष्णा से किस प्रकार संबंधित है। देखिए सबसे पहले आशा, ठीक है, यहाँ ये है हमारी आशा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दियो, और ये है यहाँ एक कृष्णा। अब क्या है, आशा की ओर संकेत करते हुए, आकाश यानी की ओर संकेत कर रहा है कृष्ण। कृष्ण ने आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा, तो कृष्ण किसकी ओर संकेत कर रहा है, इसकी तरफ। उसने कहा कि वह मेरे दादा, भाई कोई दादा, दादा, डी फॉर दादा, तो ये हमारे क्या हुए, दादा हुए कृष्ण के। इनका इकलौता पुत्र होगा कोई, ठीक है, पुत्र, इकलौता पुत्र है भैया, ये पुत्र कौन सा, इकलौता, इकलौता पुत्र हो गया। ठीक है, इकलौता पुत्र की पुत्री है, ये कौन है, पुत्री। क्वेश्चन को वहीं घुमाते मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या था, कृष्ण ने आशा की ओर संकेत करते हुए कहा था कि वह मेरे दादा, जो दादा हैं, दादा का इकलौते पुत्र जो हैं, इकलौते पुत्र की पुत्री है कौन, आशा। तो आशा का संबंध कृष्ण से किस प्रकार संबंध है, तो भैया दोनों ये आपस में कौन है, बहन भाई हुए। किसका संबंध हुआ भाई, किसका संबंध हुआ, बहन का संबंध हुआ। आशा का कृष्ण से किसका संबंध है, बहन का संबंध है। तो ये कौन थे, बहन भाई तो थे। अब आशा का पूछ रही है, तो ऑप्शन में जहां भी, तीनों ऑप्शन में जहां बहन होगा वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस तरीके ही के क्वेश्चन आपके एसएससी जो सीजीएल के एग्जाम चल रही है उसमें आते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। और तुम्हारे कांस्टेबल एग्जाम एसएससी का हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का, यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का, रेलवे का, जहां भी आपका आएगा रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन, तो इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। तो जल्दी से उतारिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, परिचय किसका दे रहा है, गरिमा का। यहां इस बात को नोट करिए, गरिमा का परिचय देते हुए, गरिमा परिचय नहीं दे रही है, गरिमा का परिचय देता है कौन, राकेश। राकेश ने कहा है कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो आप बताइए कि राकेश से गरिमा किस प्रकार संबंधित है। देखो ये है एक गरिमा, ठीक है,
गरिमा लिख लिया भैया यहाँ, और इसको कर दे सर्किल में बंद। और इधर हो गया हमारा राकेश, ठीक है, राकेश ऐसे लिखते हैं। चलो ये हो गया राकेश। अब कह रहा है कि उसके पिताजी हैं, ठीक है, पिता, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो यहां भी कोई होगा, तो यहां भी पिता आ गया। तो कौन है? इकलौते पुत्र, इकलौते हैं, ठीक है, क्या है? इकलौते हैं। ओके, क्वेश्चन को यहां समझने के लिए कि उसने कहा उसके पिताजी, किसके? राकेश ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे। यहां हम स्वयं हैं, ओके। तो यहां कौन है हम? यहां जो व्यक्ति है स्वयं है। उसने कहा कि गरिमा के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी वो अपनी बात कर रही है। तो इसका संबंध पूछ रहा है कि राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंध है। तो पिता का संबंध है मेरे प्यारे बच्चों। तो पिता हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। पिता ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पिता का संबंध है भैया, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? एक बार और देख लीजिए। उसके पिताजी किसके? गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा था कि उसके पिताजी, ये पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, इसके यानी इकलौते पुत्र हैं। ये खुद स्वयं की बात कर रहा है। ये यहाँ क्या है? स्वयं, ये खुद स्वयं है यहाँ। उसके पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो कौन है? राकेश। तो इनका अंतर पूछ लिया, इनका क्या? पिता का तो संबंध हुआ, सीधी बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं घुमाते हुए, फिर बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी क्या कराया था, क्या कर दिया हमने, ठीक है। करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, जल्दी से उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 4 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। किसने? साइमन ने कहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? अपने आप ही इसका आंसर लगा सकते हो। वह कह रहा है कि हम साइमन, अपने आप को साइमन समझो, और जो हमारे सामने है कोई महिला, इसको हम एक महिला समझा, ठीक है। तो उसने कहा कि यह मेरे पिता की, यानी जो मेरे पिता हैं उसकी एकमात्र बहन, जो हमारे पिता की बहन है, कौन हुई? बुआ। पिता की बहन कौन हुई? बुआ। और बुआ की पुत्री है, तो हमारी क्या लगी? बहन लगी। तो महिला साइमन का किस प्रकार संबंधित है? तो भैया बहन है। कौन सी बहन है? फफेरी बहन है, ठीक है। ये तो आप मौखिक कर सकते हो, और मैं आपको समझा देता हूं। भाई ये साइमन है, ठीक है जी, एस से डिनोट करा, और फिर हम ऊपर गए। तो ये साइमन कह रहा है किस महिला की ओर संकेत कर रहा है? तो इसने संकेत करा है इस महिला की, फीमेल लिखे दे रही हैं, ये इसकी ओर संकेत करता है। मगर कहता क्या है कि मेरे पिता, जो मेरे फादर हैं, कौन? जो मेरे फादर हैं, ठीक है, जो मेरे पिता की एकमात्र बहन, एकमात्र बहन यानी सिस्टर की पुत्री है ये, ठीक है। ये कौन है? पिता है। ये इनकी कौन है? बहन है। और ये कौन है? पुत्री है, ठीक है। तो अब संबंध पूछ रहा है इन दोनों का, इनका संबंध क्या है? महिला साइमन का संबंध क्या है? तो ये महिला ही तो थी, महिला ही थी ना, मैं लिख दीजिए महिला। तो फुफेरी, फुफेरी बहन या भाई, इस तरीके से ऑप्शन में आएगा। यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। तो भैया बुआ की लड़की है, सीधी बात है। जो हमारे फादर हैं उनकी बहन हमारी क्या होती है? बुआ।
बुआ जी। और बुआ जी की जो पुत्र है या पुत्री है कौन होते हैं? कजिन होते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कजिन। बुआ का हो, चाचा का हो, ताऊ का हो, मामा का हो, कजिन। हिंदी में क्या कहते हैं? मामा का लड़का, चाचा का लड़का, या उसका लड़का, फलाने का लड़का, ढेंके का लड़का, इस तरीके से। तो इंग्लिश में क्या कजिन होगा? तो मेरी बहन होगी, सिस्टर। ठीक है, उतारे, जल्दी से उतारिए और ठोक मारिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं फिर। क्वेश्चन 5 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि सी माता है ए और बी की। सी माता है ए और बी की। देखो ये सी है और ये माता है किस किस की? ए की और बी की माता है। ठीक है, इस तरीके से कर दो, इस तरीके से माता। ठीक है, इसकी माता है, बोल रखा है क्वेश्चन में। इधर एरो लगा दो भैया और इन्हें ब्रैकेट में बंद कर दो, अच्छे से लगेंगे और समझ में भी आएंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि डी पति है किसका? बी का। कोई भाई डी है, पति है किसका? बी का। ठीक है, रख दिया। तो सी कौन है? डी की। तो जो हमारे सी है ना, ये कौन है? डी की। सीधी सी बात, देखो ये है सी है ये, और ये दो बच्चे हैं सी के, ए और बी। जब ये माता है तो ठीक है। यदि डी पति है, डी पति है किसका? बी का, तो सी और डी का क्या संबंध हो गया? सास का हो गया। ठीक है, सास होगी। ठीक है, तो यहां सास की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो आज क्या है कि आज यही क्वेश्चनों को हम खत्म करते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी होने के कारण। तो आप क्या है, वीडियो चैनल पर बने रहें, और जो यूट्यूब पर हमारे नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, और वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ 1 अगस्त से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जो भी हमारी वैकेंसी आई है यूपी पुलिस की जो आने वाली है 53,000 के बारे में, सबका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। बिल्कुल नोटिफिकेशन बताऊंगा, फिर उसकी क्लास और मैथ और रीजनिंग की बिल्कुल 0 लेवल से 101% आपकी इस बार आपको सिलेक्शन दिलाना है मेरे प्यारे बच्चों। 101% मैंने आज बोल दिया है। मैथ और रीजनिंग का आप इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आओगे, नहीं छोड़कर आना है। प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल 0 लेवल से और हाई लेवल तक की। क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर लगा दो, बिल्कुल टाइम की शॉर्ट बताऊंगा। फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट भी आपको जरूर लगवाऊंगा। तो इसलिए जो भी आपके दोस्त या कजिन वगैरह जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस के, जो तैयारी में लगे हुए हैं, उनको चैनल का शेयर करिए हमारे चैनल को, और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करवाइए। ठीक है, तो इसी तरीके की आपकी वीडियो मिलती रहेंगी। ये ब्लड रिलेशन के मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर इससे ऊपर थोड़ा हाई जाओगे तो वहां आपको एक्स वाई के रिलेशन अलग अलग तरीके से कराता है। तो अगर इस वीडियो पर आपका अच्छा रेस्पॉन्स आया तो हम नेक्स्ट सेकंड वीडियो इसकी जरूर लेकर आएंगे। कमेंट में जरूर बताएं, टेलीग्राम पर जरूर हमें फॉलो करो। मैं उसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, जहां से आप जीएस की तैयारी कर सको, जीएस और जीके की आप तैयारी कर सको। मैं वहां क्वेश्चन कर देता हूँ, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन में डाल देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो आप वीडियो को देखें और क्वेश्चन उतार लें मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।